देश का मिजाज बेस्ट। महाराष्ट्र के मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच में संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस शासन पर प्रहार किया है। उन्होंने युवाओं से देश के इतिहास को जानने की अपील की। गोपाल ने कहा है कि जो युवा नहीं जानते कि उनका देश कैसे चलता था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या था और भारतीय संस्कृति का वर्षों तक अनादर किया गया, उन्हें इतिहास का पता होना चाहिए। 1947 से 1991 तक ज्यादातर समय कांग्रेस सत्ता में रही, सिवाय इमरजेंसी के बाद के 2 सालों के। सोच यह थी कि भारत किसी भी सरकार में सिर्फ 4.5% ही बढ़ सकता है। शासन केंद्रीकृत था, निजी उद्यमों पर पाबंदी थी और सरकार केवल चुनिंदा दोस्तों को फायदा पहुंचाती थी। और समझ नहीं आई कि कैसे भारतीय संस्कृति का अपमान करने का काम वर्षों वर्षों तक चला। एक 47 से 91 के पीरियड में अधिकांश कांग्रेस की सरकारें रही। छोटा मोटा समय था 77 to 79, जब एक मिली जुली सरकार, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच, सिर्फ कांग्रेस ने जो इमरजेंसी थोपी थी, हमारे अधिकार सब छीन लिए थे, उसके खिलाफ लड़ाई के लिए हम सब मिलके जो लड़े। गुजरात के राजकोट जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गेहूं, कपास और तुअर की फसलों के बीच गांजे की खेती पकड़ी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक आंकी है। पुलिस ने ड्रोन कैमरों और खुफिया जानकारी का सहारा लेकर कई खेतों पर छापे मारे। इस सिलसिले में किसानों से तहकीकात की जा रही है। ब्यूरो का दावा है कि यह अभियान राज्य में अवैध नशीली फसलों की खेती पर अंकुश लगाने का हिस्सा है। दिसंबर में कई प्रमुख जब्तियां हुई हैं। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा में बीबीजी रामजी बिल पास होने पर विपक्ष के विरोध को बेबुनियादी बताते हुए इसे क्रांतिकारी कदम करार दिया है। त्रिवेदी ने गुजरात के सूरत में मीडिया से बातचीत में कहा है कि इस नए विधेयक में मनरेगा के मुकाबले 100 दिनों की जगह 125 दिनों के रोजगार गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब इसमें 1,51,000 रुपए का आवंटन है। मुझे लगता है कि यह एक क्रांतिकारी कार्य है। यह ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को और युक्तिसंगत बनाएगा। विपक्ष द्वारा जिस प्रकार का विरोध किया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्थान के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी धाम का दौरा किया। मंदिर पहुंचते ही उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने बालाजी महाराज के दर्शन किए और विशेष अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। मेहंदीपुर बालाजी धाम अपनी अनोखी पूजा पद्धति और भूत प्रेत बाधा निवारण के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। रेखा गुप्ता का यह दौरा आध्यात्मिक और व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़ा बताया जा रहा है। दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की। गोवा में अरपोरा के बीच बीच बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार सख्त एक्शन मोड में है। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले सुरक्षा मानकों की गहन जांच चल रही है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के आदेश पर जांच में खामियां मिलने के बाद उत्तरी गोवा के मशहूर कालीज पब को सील कर दिया गया है। यह पब गोवा के प्रसिद्ध बीच किनारे स्थित है और युवाओं में काफी पॉपुलर है। लाइसेंसिंग और सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन पाए जाने पर कोस्टल रेगुलेटरी जोन अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। कई अन्य क्लबों और पबों की भी जांच की जा रही है, जहां कमियां मिलने पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आकांड के बाद पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने सभी मनोरंजन स्थलों पर फायर सेफ्टी और CRZ नियमों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।